जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी की उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है। परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वह देह के जड़ता, नित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म, मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा अध्यात्म के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। हे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूल है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित एवं अपने आप में स्थित है। उसका और कोई आधार नहीं। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अग्नि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उससे नीचे ऊपर 2 लकड़ियाँ रहती हैं और बीच में मंथन काष्ठ रहता है। वैसे विद्यारूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की अग्नियाँ हैं तथा उपदेश मंथन काष्ठ है। इनमें से जो ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण मुक्त सुख देने वाली। उस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते जिनसे कि यह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती तब वह ज्ञानाग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे संविदा न रहने पर आग बुझ जाती है। प्यारे उद्धव, यदि तुम कदाचित कर्म के कर्ता और सुख दुखों के भोक्ता जीवों को अनेक तथा जागृत काल, वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रभाव से नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट, पट आदि बाह्य प्रकृतियों के वेद से, आकृतियों के वेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता है, बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाए। क्योंकि इस प्रकार जगत के कर्ता आत्मा के नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी सिद्ध न हो सके। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाए तो देह और संवत्सरादि काला वैभवों के संबंध में होने वाले जीवों की जन्म, मरण आदि अवस्थाएं